बच्चों, क्लास 9 के सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो सामाजिक विज्ञान की जो नागरिक शास्त्र का जो भाग है उसमें से मैंने जो पाठ लिया है संस्थाओं का कामकाज, है ना। पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज। हम आज देखेंगे बच्चों कि संस्थाओं का कामकाज में सबसे पहले हम देखते हैं सरकार। देश को शासित करने के लिए सबसे पहले सरकार बनती है ना। जो दल सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है उसी दल की सरकार बनती है और वो देश को चलाती है ना। नियम कानून के आधार पर देश को चलाया जाता है। तो हम देखते हैं सरकार क्या है। संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। किसके पास अधिकार होता है? वो सब सरकार के पास होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। ये सब सरकार का काम होता है देश को चलाने का। अब हम आते हैं बच्चों, सरकार के कितने अंग होते हैं, है ना। सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। सरकार की जो 3 अंग होते हैं, पहला अंग होता है विधायिका और दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अभी हम जो देख रहे हैं जो सरकार के जो 3 अंग हैं, है ना, उसका जो पहला विधायिका जो होती है बच्चों, वो कानून किसी भी देश के कानून को बनाने में सहायक होती है। यानी कि विधायिका में ही जो विधान पालिका होती है ना, विधायिका, वो सिर्फ कानून बनाती है ना। और जो कार्यपालिका होती है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं ना। जैसे कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है बच्चों, कि कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका का होता है कि सरकार का वह अंग जो कानूनों का पालन करता है, और कानूनों को भंग करना व अभियोग लगाना ये कार्यपालिका का ही कार्य होता है। और हम देखते हैं कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है बच्चों। न्यायपालिका क्या होती है? सरकार का वह अंग जो कानूनों को भंग करने वालों को दंड देता है, न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और न्याय करता है उसे न्यायपालिका या हम न्यायालय कह सकते हैं। तो बच्चों ने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं ना। सरकार देश को चलाती है, कोई भी देश बिना सरकार के नहीं चलाए। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता बच्चों, उसमें सब मिल के उस सरकार को बनाते हैं और कार्य करते हैं। और उसके अंतर्गत उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका यानी विधान पालिका, या हम कहेंगे व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं, और फिर हम कहेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा कि हमने बताया बच्चों, व्यवस्थापिका का यानी विधायिका का क्या काम होता है? जो कानूनों का निर्माण करता है, और कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करता है, और न्यायपालिका जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं या कानूनों को तोड़ते हैं, न्यायपालिका उन्हें दंडित करती है। बच्चों, हम आते हैं संसद तथा संसद के सदन, है ना, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी ना। राष्ट्रपति और 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा, जो कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अंग हैं। जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, वो भारत का वैधानिक प्रधान है, और लोकसभा संसद का निम्न सदन, और राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन, यानी कि तीनों जो होते हैं संसद के सदन हैं। बच्चों, राष्ट्रपति यानी जो संसद का जो सदन में पहला जो है राष्ट्रपति, वो राष्ट्र का क्या होता है बच्चों? अध्यक्ष होता है ना। और राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद के सभी सदस्य अर्थात संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्य अर्थात विधायक उसका चुनाव करते हैं, है ना। राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए बहुमत प्राप्त करना होता है, अथवा इसमें संशोधन का भी सुझाव दे सकते हैं। फिर लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझाव को माने या ना माने।
बच्चों मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद के सभी सदस्य अर्थात संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य अर्थात विधायक अथवा यानी उसका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए बहुमत प्राप्त करना होता है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देना, ताकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष हो सके। अब हम आते बच्चों लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा जो कि जैसा कि हमने यहाँ बताया कि निम्न सदन होता है और ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है तथा लोगों की ओर से लोकसभा वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो होती 552 है, जिनमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ के शासित से चुने जाते हैं, यानी जो शासित क्षेत्र होते हैं उनमें से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं और लोकसभा सदस्यों के वर्तमान संख्या जो अभी इस समय जो है बच्चों वर्तमान संख्या जो है 545 है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यानी कितने साल का होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है बच्चों? 5 वर्षों का। और आपात स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम आती तो उनका वर्ष को जो 5 साल का होता है उसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। संसद का जो दूसरा सदन है बच्चों राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप से विभिन्न राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे सदन का सर्वाधिक सामान्य कम विभिन्न राज्यों क्षेत्रों और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करता है ना। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या थी 250। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य कला है ना विज्ञान एवं समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले लोगों में से नामित किए जाते हैं ना। और राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाए। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर कर दिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं जो विभिन्न राज्यों तथा संघ में शासित क्षेत्रों से चुने गए हैं। बच्चों अभी हमने देखा संसद के कितने सदन, यानी जो राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों अभी हम लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है इसको देखने से पहले हम संसद का महत्व देखेंगे। संसद आखिर है क्या? प्राय आपने देखा होगा बच्चों सभी लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करती है। बच्चों इस तरह जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय सभा को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, ठीक है। और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा भी कहते हैं। संसद को राज्य स्तर के उस पर विधानसभा भी कहते हैं। लोकतांत्रिक देशों में संसद के महत्व को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका महत्व देखो बच्चों, संसद जो है सरकार के पास उपलब्ध धन को भी नियंत्रित करती है। कौन करती है? संसद। संसद देश के सार्वजनिक मुद्दों तथा राष्ट्रीय नीतियों पर परिचर्चा का सर्वोच्च मंच है। ये किसी भी मामले में सूचना की मांग भी कर सकती है। बच्चों संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च सत्ता भी है। ये वर्तमान कानूनों को बदल भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है, अथवा पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानून को भी ला सकती है। संसद का सरकार को चलाने वाले लोगों पर नियंत्रण होता है ना बच्चों। संसद के समर्थनों के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों अभी हमने देखा संसद के कितने सदन हैं और इसका महत्व क्या है, संसद क्या है। अब हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। हम देखते हैं बच्चों कि लोकसभा है ना, लोकसभा में बच्चों धन संबंधी बिल जो होता है, धन संबंधी जो बिल वगैरह होते हैं वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ये लोकसभा ही है जो देश के प्रशासन चलाने के लिए धन प्रदान करती है, यानी कि धन का जितने भी बिल्स होते हैं वो लोकसभा में ही पेश होते हैं। लेकिन राज्यसभा के पास धन संबंधी मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन लोकसभा को होती है। ये पहला अंतर है। हम दूसरा देखते हैं कि बच्चों लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। कौन शक्तिशाली होती है? लोकसभा जो होती है राज्यसभा से
लेकिन राज्यसभा लोकसभा के मुकाबले में कम होती है और लोकसभा के पास अधिक शक्ति। अभी हमने क्या बताया बच्चों, धन संबंधी जितने बिल होते हैं वो किसके पास होते हैं, लोकसभा के पास होते हैं, और राज्यसभा के पास उतने यानी कि धन संबंधी मामले नहीं होते, उसके पास इनकी शक्तियाँ कम होती हैं। और जितने भी प्रशासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है वो लोकसभा में होती है। फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है और राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती है। तीसरा हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की जो सदस्य होते हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने। और राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देख रहे हैं ना। जैसा कि अभी हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में निम्न अंतर हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि धन संबंधी बिल जो होते हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और ये लोकसभा है जो देश का प्रशासन चलाने के लिए धन प्रदान करती है, और राज्यसभा में धन संबंधी बिल कोई भी पास नहीं किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, हमने देखा कि अधिक शक्तिशाली होती है जो लोकसभा है, राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, और लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा कम शक्तिशाली है। तीसरा पॉइंट देखा हमने कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा के जो सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निकाय के रूप में ये कभी भंग नहीं होती, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर कर दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि इनके सदस्य, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और इनके राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है 250 है। बच्चों हम लोग ने लोकसभा और राज्यसभा में निम्न अंतर को देखा। बच्चों अभी हमने देखा कि संस्थाओं का कामकाज देखा, किस तरह से हमने बताया आपको कि सरकार क्या होती है, यानी कि संस्थाओं का ऐसा समूह बच्चों जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। ये अभी हमने देखा सरकार के लिए ना। फिर हमने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे कि हमने बताया विधायिका जो होती है कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका कानून को देश में लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून को उल्लंघन करती है यानी कानून को तोड़ते तो न्यायपालिका उन्हें दंडित करती है ना। फिर हमने देखा संसद तथा संसद के सदन। पहले हमने देखा राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रधान होता है। बच्चों हमने देखते हैं संसद के सदन के रूप में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता ना, जिसे व्यापक अधिकार तो प्राप्त है किंतु वह उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की परामर्श से करेगा, यानी कि वो वैधानिक प्रधान होता है ना, उसे पूरा देश का जो शासन होता है वो संचालित तो होगा। बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है राज्य का यानी अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अभी हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। फिर हमने देखा संसद क्या है और संसद के महत्व को। फिर बच्चों हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर, अभी हमने आपको बताया। बच्चों इसी से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसको आप अवश्य करिएगा। बच्चों हम आपको अभ्यास प्रश्न जो दे रहे हैं, पहला प्रश्न है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं और उनके बारे में लिखिए। और दूसरा प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं, उनमें क्या अंतर है, लिखिए। बच्चों इसको पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया उसको सुनिएगा और जो मैं आपको ये भेज रही हूँ इनको पढ़िएगा और प्रश्न जो 2 दे रही हूँ उनको अपनी कॉपी में हल करिएगा।
बच्चों, जब मैं अब अगली कक्षा जब लूँगी सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें हम सरकार के तीनों अंग, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो मैंने समझाया था ना, उसके कैसे संगठन होता है, उसका क्या कार्य है, वो मैं आपको बताऊंगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनके क्या कार्य हैं, मैं अगली कक्षा में जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी। धन्यवाद।